नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस फॉर ए हैप्पियर लाइफ। कौन नहीं चाहता कि हम खुशी की जिंदगी जिएं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए कई अड़चने आती है, और एक अड़चन जो आती है वो है हम सबकी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सीधा साधा प्रश्न आपसे है, क्या आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज है? क्या आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है? या जनरली आप एक डल लाइफ जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि आज हमें करना क्या है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ दो लिस्ट बनानी है। सिर्फ दो लिस्ट। सो आपका जो मटेरियल आपको चाहिए वो है 2 A4 साइज पेपर और एक पेन या पेंसिल। आई वुड प्रेफर पेंसिल विद इरेजर, बिकॉज उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये दो लिस्ट क्या है? बहुत सिंपल दो लिस्ट है। पहली लिस्ट जिस जो है उसको आपको हेडिंग देनी है, योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन। तो मान लीजिए मैं हूँ, मेरी मेरे बॉस से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, या मेरे सबॉर्डिनेट से कुछ एक्सपेक्टेशन है, या मेरे स्पाउस से एक्सपेक्टेशन है। हर एक व्यक्ति के लिए एक पेज चाहिए। तो यदि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे अपनी वाइफ से सर्टन एक्सपेक्टेशंस है, घर का अच्छे से ध्यान रखे, मेरे इमोशंस का ध्यान रखे, वगैरह वगैरह। राइट। तो आई टू टेक दिस पेपर, और उसमें मुझे सारी वो बातें लिस्ट करनी है जो कि मैं उससे उम्मीद करता हूँ। यही रूल लागू होगा यदि बॉस के बारे में हो, सबॉर्डिनेट के बारे में हो, या किसी और के दोस्त के बारे में हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उनसे जो जो उम्मीदें करते हैं वो सारी की सारी आपको लिखनी है, और इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिखनी है। मीन्स जो मुद्दा आपके लिए बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, उसको पहले लिखना है, जो उससे छोटा है उसको बाद में। इस तरह से आपको कम से कम भी आपकी लिस्ट में 10 पॉइंट तो आने ही चाहिए। कम से कम, ज्यादा हो बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट 10 मेजर पॉइंट जो कि आप इस व्यक्ति से उम्मीद करके रखें। शायद वो उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, होगी या नहीं होगी, वो सब बाद में देखेंगे। पहले आपको लिख लेना है कि इस व्यक्ति से मुझे ये 10 उम्मीदें हैं। अब इसी तरह दूसरा पेपर, उस पे क्या लिखना है? उस पे उस व्यक्ति को आपसे क्या उम्मीद है वो पता करके लिखना है। अच्छा तो हो यदि आप उस व्यक्ति से डायरेक्टली पूछ लें कि भाई आप मुझसे क्या क्या उम्मीदें करते हैं, और उसको लिस्ट बनाएं। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, यदि आपको लगता है नहीं, डायरेक्ट हम नहीं पूछ पाएंगे, तो आप एक अपना अंदाज लगाइए बातचीत के दौरान। आपके अब तक के रिलेशन के दौरान आपको जरूर पता होगा कि वो आपसे क्या उम्मीदें करते हैं। सही है गलत है वो बाद में देखेंगे, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी बाद में देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या उनको ये उम्मीदें हैं। तो उनकी उम्मीदों को, या एक अंदाज उनकी उम्मीदों का, आपको इस पेपर पे लिखना है। जैसे ही ये दो शीट्स आपकी तैयार होगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 20% स्ट्रेस लेवल तो कम तुरंत ही हो जाएगा, सिर्फ ये पेपर पे लिख देने से। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? ये साइंस मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता है, ये मुझे पता है। और आप करके देख लीजिए। यदि आपको देखना ही है कि होता है नहीं होता, कैसे कैसा होता है, इसे क्या करना है, आपको फायदा हो रहा है, आप करिए। तो आप ये लिखिए, और आप मुझे बताइए कि आपका 20% स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। मेरा दावा है कि होगा। अब ये लिखने से क्या होगा? खाली लिखने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तब हमें करना क्या है उसके बाद में? तो करना ये है कि पहले पहला पेज उठाइए, योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर पीपल। आप जो दूसरे लोगों से उम्मीद करते हैं, फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं, एक व्यक्ति के लिए एक पेज। यदि 10 लोगों के लिए आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 10 पेज ये और 10 पेज वो, 20 पेज लगेंगे। अब ये पन्ने पे आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको एक टिक मार्क करना है कि ये मेरी जो आपसे उम्मीद थी। जैसे मुझे अपनी वाइफ से उम्मीद है कि भाई खाना अच्छा बना है, तो ये क्या मैंने उनको बताया है? या मैंने समझ लिया कि उनको तो मालूम ही होगा, उन्हें मालूम होना चाहिए? नहीं चलेगा। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि मैं आपसे इस वक्त में ये चीजें उम्मीद कर रहा हूं। वो अग्री करे नहीं करे वो बात की बात है। सेकंड पॉइंट पे वहां आएंगे कि हैव दे अग्रीड। आपने तो बता दिया मुझे आपसे ये उम्मीदें हैं, लेकिन सामने वाले ने अग्री किया या नहीं किया? आपने आपने अज्यूम कर लिया कि ये तो अग्रीड। नो, क्लियर अग्रीमेंट होना चाहिए। तो आप उनसे अग्रीमेंट लें। और मैं आपको बिना बैकग्राउंड जाने समझे बहुत
बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट अग्री। वो अग्री नहीं करेंगे आपकी बहुत सारी उम्मीदों को। किसी न किसी रीजन से वो बोलेंगे नहीं, ये तुम्हारी उम्मीद गलत है। कोई बात नहीं। अब आपको ये सोचना है कि यदि वो अग्री कर रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई, आगे बढ़ेंगे। नहीं अग्री कर रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए रिटर्न में ताकि इस बात को अग्री करें। तो जनरली कुछ ना कुछ होता है जो कि करने से, जैसे कि यदि मैं कहता हूँ कि आप मेरा ध्यान रखो, तो सामने वाला कहेगा ठीक है मैं तो रखूं, लेकिन आप भी तो मेरा ध्यान रखो। तो इस तरह से कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो वो रिटर्न में चाहते हैं, वो क्या है उसको समझना जरूरी है। तो आपको पूछना पड़ेगा, आपको अंदाज भी लगाना पड़ेगा, लेकिन पूछना ज्यादा अच्छा है। तो पता करिए कि उनको रिटर्न में क्या चाहिए, और वो रिटर्न में जो उनको चाहिए वो आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। कुछ चीजें होंगी आप कर पाएंगे, कुछ चीजें होंगी आप नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें आप कर पाएंगे लेकिन आप करना चाहेंगे नहीं। तो वो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना मेरे लिए ओके है, क्या करना ओके नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि आपको नेगोशिएट करना है। कि हाँ जी ठीक है, आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे भी इसके बदले में ये चीजें आपसे चाहिए। ये निगोशिएशन प्रोसेस जो आता है, ये लोग अवॉइड करना चाहते हैं। लोगों को लगता है अनप्लेजेंट है, ये अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाला बुरा मानेगा और पता नहीं क्या क्या। तो लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं। आपको करना है, क्लियरली नेगोशिएट करना है कि ठीक है आपकी उम्मीदें हैं, हमें पूरा करनी है, हमारी उम्मीद आपको पूरा करना है, लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें मुझे चाहिए। अब ये अगेन नेगोशिएशन में आपको बता रहा हूं कि 100% सक्सेस कभी भी आपको नहीं मिलेगी। आपको मिल जाए 100%, बहुत लकी हो आप, लेकिन जनरली 100% सक्सेस मिलती नहीं है। पार्शियली एग्रीमेंट होता है, पार्शियल नहीं होता है। कम से कम पहले से आपकी सिचुएशन बेटर होगी। अब इसके साथ में आपको ये सोचना है, यदि ये मेरा नेगोशिएशन फेलियर होता है, मतलब मैंने जो उनसे मांगा या उन्होंने मुझसे मांगा, हमने मना कर दिया, दोनों टस से मस हैं, हिल नहीं रहे, तो इसका रिपरकेशन क्या हो। ये रिपरकेशन को यदि आप सोचेंगे, उसको लिस्ट आउट करेंगे, सोचने से ज्यादा लिखिए। यदि आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रीनेगोशिएट करने के लिए आपकी इच्छा होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये रिपरकेशंस हैं, ये कई बार बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और आप नहीं चाहते उस रिपरकेशन लेवल तक जाना। तो उस परिस्थिति में आप रीनेगोशिएट करिए और एक कंक्लूजन पे पढ़िए, अग्रीमेंट पे पहुंचिए। अग्रीमेंट पे पहुंचने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद में रिव्यू करिए, और रिव्यू करने के बाद जरूरत हो तो फिर से इसी साइकिल को, इसी दौर को फिर से दोहराइए। यदि ये सब आप करते हैं तो बहुत सारी आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आते हैं दूसरे पन्ने पे, तो आप दूसरा पेपर पिकअप करिए। उस पे आपको लिखना है आपने ऑलरेडी लिखा है कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, उम्मीदें क्या है। तो अब क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये नेगोशिएबल है, क्या सामने वाला बंदा एडमेंट है, या उस पर बातचीत करने को, उस पर कुछ सोचने विचारने को तैयार है। और ये यदि हाँ है तो आप डिस्कस करिए, नेगोशिएट करिए और अग्रीमेंट पे पहुंचिए। फिर से यहाँ एक बार आपको रिपरकेशन पे ध्यान देना है कि यदि हमारा ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके रिपरकेशन क्या हों। मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि यदि आप रिपरकेशंस को बार बार ध्यान से, रियलिस्टिक तरीके से, शांत मन से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर से रीनेगोशिएट करना जरूरी है, और आप उसको करिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बीच में काफी कुछ हो जाएगा, आप करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। अब सवाल आता है कि सारी एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, इससे मिलेगा क्या, क्या मेरी सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, क्या ये जादू है, मैजिक है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। न मैं ये दावा कर रहा हूं कि आपकी सारी की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, न मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप दूसरों की सारी उम्मीदें को पूरा कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ उम्मीदें जो है वो आपकी भी पूरी होगी और सामने वाले की भी पूरी होगी। तो कुछ के लिए इतनी मेहनत क्यों करें। लेकिन दोस्तों एक और चीज होगी साथ में, पीस ऑफ माइंड। और ये पीस ऑफ माइंड, जिस सिचुएशन में आपकी उम्मीद पूरी होगी तो नेचुरली आपको पीस ऑफ माइंड होगा। लेकिन जहां आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, वहां भी आपका पीस ऑफ माइंड होगा, शांति मिलेगी मन को। और क्यों मिलेगी? इसलिए कि अब जो आप कर रहे हो या जो छोड़ रहे हो, वो आप चॉइस से, अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो। अब तक जो आप जो छोड़ रहे थे, आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, आपकी जो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी, अब तक मजबूरी में नहीं हो रही थी,
आप उसको पूरा करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो नहीं हो रहा है वो आपकी चॉइस, आपकी इच्छा से नहीं हो रहा, इसलिए आपको उसमें इतनी मानसिक तकलीफ नहीं होगी। मानसिक तकलीफ नहीं होगी तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी हेल्थ पे असर नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी जो है वो पहले से ज्यादा खुशहाल जो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा कि आपने इन सब प्रयोगों को किया या नहीं किया, किया तो क्या रिजल्ट निकला, अच्छा निकला, बुरा निकला, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये वीडियो की यूजफुलनेस, अच्छा लगा नहीं लगा से मतलब नहीं है, उसकी यूजफुलनेस वो आपके काम आया या नहीं आया। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे इसी तरह किसी वीडियो में। थैंक यू।